student of standard 6. So welcome in our new session of SS. Here is our textbook and today we will start our chapter 15 government. This is our last chapter of first sem. Okay. So our country India is the largest democracy in the world, allied to the administration and management of the home. Similarly, the administration of a country is done by the government. We hear the word government in daily newspapers, television or in conversation. Government is needed to run the administration of the nation and take decisions. Government work in the planned way for the development of the country. Keeping constitution in mind for nation reformation and implementation is done by the government. The government of our country is elected through voting by people. यानी हमारी कंट्री इंडिया क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की. ओके, इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. एल्डर्स डू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एट होम. जैसे कि घर में बड़े मैनेजमेंट करते हैं, घर किस तरीके से चलेगा, क्या होगा. सेम थिंग गवर्नमेंट में भी होता है कि गवर्नमेंट ही कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करती है. वी हियर द वर्ड गवर्नमेंट इन डेली. हम गवर्नमेंट का जो वर्क होता है उसको डेली न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, कन्वेंशन और इस तरीके से सुनते हैं. सो गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन. सो गवर्नमेंट वर्क कैसे, गवर्नमेंट प्लान करती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और हमेशा उनके माइंड में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेशन रिफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेशन. किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में से को इम्प्लीमेंट किया जाए. द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय पीपल. हमारे यहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से इलेक्टेड होती है, वी आर इलेक्टेड द थ्रू वोटिंग बाय पीपल. देखिए ये है कटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर. किस तरीके से गवर्नमेंट के बारे में गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है वो न्यूज़पेपर में आता है. सीइंग द अबव picture we can know about various functions, decision and advertisement of the government. We can get information about various functions of the government by reading daily newspapers and magazines available in our surrounding. Democracy means of the people, by the people and for the people. In democratic system of government, government hold a forward place. यानी क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो गवर्नमेंट का होता है इसमें गवर्नमेंट सभी जगह में आगे मीन्स डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट ही कंट्री के बाहर का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है. अवर कंट्री अवर गवर्नमेंट. अवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. हमारी कंट्री कैसी है, कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. अवर इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. हमारी जो डेमोक्रेसी सबसे बड़ी है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर. इतने सारे वोटर्स हैं, इसकी वजह से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कही जाती है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है. ड्यू टू वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी इन द कंट्री इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज फ्रॉम वन प्लेस. इतनी ज़्यादा बड़ी कंट्री होने की वजह से, इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से एक जगह से मैनेज करना पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई गवर्नमेंट वर्क एट वेरियस लेवल. इसीलिए गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर वर्क करती है. एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली अगेंस्ट सम प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन चल सके कुछ डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम से स्मूथली चल सके. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यानी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट वर्क करती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से गवर्नमेंट में. जैसे कि लोकल गवर्नमेंट टैक्स द चार्जेज ऑफ विलेज और सिटी. लोकल गवर्नमेंट काफ़ी कहाँ पे होती है, विलेज और सिटी के लिए. स्टेट गवर्नमेंट फॉर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ एंटायर नेशन. गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी एट वेरियस लेवल. गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी लेवल पर रहती है. दीज वेज ऑफ गवर्नमेंट आर वेरी यूजफुल फॉर फॉर्मेशन इम्प्लीमेशन ऑफ रूल्स. वी हैव लर्न अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस लेवल. हम गवर्नमेंट और उसके कई लेवल के बारे में पढ़ेंगे. दीज लेवल्स आर यूजफुल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. Democratic system has been adopted in our country in the context of government and governments depending on this structure. Variation are seen in government system. Now type of government. Our country has democratic system of government. All the country in the world do not have democratic system. Let us understand the type of government found in the various system operating the countries around the world. So क्या होता है कि हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नहीं होती. इसमें हम चैप्टर में क्या देखेंगे कि किस किस टाइप की गवर्नमेंट चलती है और किस तरीके से वर्क करती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग. इस तरीके के गवर्नमेंट में वोट से इलेक्ट किए जाता है. द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द विनिंग कैंडिडेट. जो विनिंग कैंडिडेट होता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है. गवर्नमेंट फंक्शन कीपिंग द पब्लिक इन द सेंटर इन द डेमोक्रेसी. लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर फॉर्म थ्रू द इलेक्शन. इन सम countries, chief minister or the prime minister elected by the elected representative in democracy. In some countries of the world, presidential democracy is seen. In India, there is a parliamentary democracy. It is said for democracy that government is run by the people directly or indirectly.
यानी ये भी कह सकते हैं डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली चलाई जाती है थ्रू इलेक्शन। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Thus, the democratic government is very important for all around development and right of the people। यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों के डेवलपमेंट एंड उनके अधिकारों के लिए काम करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इनमें लोगों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क फॉर पीपल। द टेंडर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इज अवर कंट्री इन 5 ईयर। हमारी कंट्री में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का टाइम कितना है? 5 ईयर। Communist government, it is type of governments in the importance of equality or similarity is given to all the government working operating on the basis of communism, manage of the system and governments on the basis of equality and similarity. In many countries of the world, government working on the ideology on communism is seen. In some countries of the world, communist government is formed through election. There are many examples of some rulers forming a government based on a communist ideology and becoming the sole ruler in the long run. The administration government is done consider। तो इस टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता है? इक्वालिटी और सिमिलैरिटी सबको दी जाती है। द गवर्नमेंट वर्किंग द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी। इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी के आधार पर काम होता है। इस टाइप की कंट्रीज में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्किंग ऑन आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म सी। इन सम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म थ्रू इलेक्शन। ये भी कहीं इलेक्शन से ही होता है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। सेम रूलर फॉर्मिंग गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड बिकमिंग द सोल रूलर इन द लॉन्ग रन। जो लंबे टाइम तक वो कंट्री पर रूल कर सकता है। ओके, इन देन कंसिडरिंग देन इकोनॉमिकल, आइडियोलॉजिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्वालिटी अमंग वर्कर, लेबर एंड एक्सप्लॉइट पीपल। टुडे सम रूलर who rule individually or personally have left communism and adopted marching of dictatorship. Communist ideology is known as the world is the leftist आइडियोलॉजी। यानी मतलब इस अभी बहुत टाइम जब एक ही रूलर काफ़ी टाइम तक रहता है तो वो कम्युनिज्म छोड़ के मोनार्ची यानी अपने आप को राजा समझने लगता है। इसीलिए ये इतना ज़्यादा सबसे बेस्ट जो होता है वो डेमोक्रेट का ही रहता है। मोनार्ची इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी वन पर्सन गवर्न एज अ रूलर। इस मोनार्ची में क्या होता है? एक ही पर्सन होता है, वही रूलर होता है। जनरली टाइटल ऑफ रूलर इनहेरिटेड। पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज देयर रूल्स इन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। लिया।